नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना घासीराम निषाद आज हाजिर हूँ बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एस नोमानी जी के साथ। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक शिक्षा विलय को लेकर के आज हमारे प्रदेश के स्कूलों को जो माध्यमिक विद्यालय हैं लगभग 27,000 विद्यालय मर्ज के नाम पे बंद करने की कगार पे है, जो अभी लंबित है मामला माननीय उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो उसी विषय को लेकर के आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर आप किस दृष्टि से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं और वास्तविकता में क्या ये है निर्णय उचित है जो कि प्रदेश में जहां पाठशाला बढ़ाया जाना चाहिए वहां पाठशाला की जगह पे मधुशाला बढ़ाया जा रहे हैं। तो ये बताइए कि इस प्रदेश का विकास मधुशाला से होगा या पाठशाला से होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल को लेकर के आज हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले नोमानी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं अपने छोटे भाई घासीराम निषाद जी का कि आपने एक गंभीर और एक बड़े मुद्दे पे आपने चर्चा की। और बहुत ही अफसोस की बात है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डंके की चोट पे हिंदुस्तानी बाशिंदों से यह ऐलान करके कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो भी पिएगा वो गुर्राएगा, धाड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके से भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से आज इस देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ये एक बड़ा मुद्दा है। और मुझे तो बहुत ही अफसोस होता है कि आप जिस गली में जाइए या जिस मोहल्ले या जिस गांव में जाइए आपको शराब की दुकानें देखी जाएगी। तो क्या देश की सरकार या प्रदेश की सरकार शराब को बढ़ावा दे रही है और शिक्षा को कमजोर कर रही है? और बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है कि स्कूलों को बंद किया जाए, जैसा कि ये ज्ञात हुआ है कि तकरीबन 26,000 स्कूलों को, प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है और आगे 27,000 स्कूलों को बंद करने की पूरी ये लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश में जितने भी सारे विपक्ष के नेता हैं, हमें ये लगता है कि पूरे तौर पे ये लोग सो चुके हैं और कहीं भी नहीं लगता किसी भी तरीके से कि विपक्ष जागा हुआ है या विपक्ष किसी भी गंभीर मुद्दे को लेकर के या किसी भी छोटे से लेकर के बड़े मुद्दों को लेकर के कभी भी ये लोग उठाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज आए दिन आप देखिए देश और प्रदेश में किसानों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, छोटी छोटी बहनों के साथ, बेटियों के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है, एक बड़ा मुद्दा है। इसमें सरकार को चाहिए और विपक्ष के नेताओं को ये चाहिए कि तत्काल एक बड़ा जन आंदोलन करें। और हमें ये लगता है कि अगर इन लोगों ने इतने बड़े मुद्दों को लेकर के अगर ये विपक्ष के नेता जन आंदोलन नहीं करेंगे तो हमें ये लगता है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी वो अनपढ़ हो जाएगी और शिक्षा से बहुत दूर, कोसों दूर होगी। इसलिए एक बड़ा सवाल है। आपने जो भी मुद्दा रखा है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगला सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आपने जो बात कही बहुत शानदार कही, लेकिन अगला जो सवाल है, सवाल ये है कि आप देखते हैं कि यदि प्रदेश में राशन, जो फ्री का राशन चल रहा है, यदि वो राशन बंद हो जाए, मधुशाला बंद हो जाए तो शायद जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। प्रदेश के स्कूलों को मर्ज नाम के मर्ज से संकट है, उनको जिस प्रकार से इस मर्ज ने घेरा है तो इस मर्ज से किस प्रकार से निजात पाई जा सकती है? क्या इस स्कूल को बंद करना एक उचित निर्णय है? जी, जो आपका सवाल है उसके लिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि देखिए सरकार तो ये चाह ही रही है, इसलिए सरकार की एक सोच, एक मानसिकता ये होती है कि शिक्षा ही एक ऐसा विषय है जो शिक्षा, अगर कोई इंसान जाहिल है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शिक्षा की बात कैसे करेगा? जो भी देश का जो कानून है या देश का जो संविधान है, संविधान के तहत कैसे बात करेगा? इसलिए कहा गया, बहुत सारे डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इस बात को लेकर कहा था कि सरकार आपको फ्री में तो बहुत सारी चीजें देंगी, जैसा कि आपकी आंखें भी देख रही हैं, देश की जनता भी देख रही है कि राशन जिस तरीके से फ्री दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा ये लोग फ्री नहीं दे रहे हैं। इस पर अंबेडकर जी ने कहा था कि वो तो आपको फ्री में बहुत कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को बढ़ावा देती है। इसलिए एक बड़ा मुद्दा है और मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो भी विपक्ष के नेता है, चाहे जिस पार्टी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो या जो भी छोटी छोटी अन्य पार्टियां हैं, वो लोग पूरे तौर पर सो चुकी हैं। कभी भी किसी भी गंभीर मुद्दे को वो लोग उठाने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी आपने एक मेरा स्टेटमेंट लिया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि जब
केंद्र में या प्रदेश में किसी अन्य पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जैसे कांग्रेस की, या सपा की, या बसपा की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश या प्रदेश में अगर विपक्ष में हुआ करती थी, तो देश में अगर कहीं भी, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे बहन बेटी की बलात्कार को लेकर के हो, या किसी भी बेरोजगारी को लेकर के हो, किसी भी छोटे से लेकर के बड़े मुद्दे तक का कोई मामला हुआ करता था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पे उतर जाया करते थे, जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर दिया करते थे, धरना प्रदर्शन कर दिया करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2014 के बाद से लेकर के प्रदेश में 2017 के बाद से हमें लगता है कि विपक्ष का कोई भी नेता आज तक ये ऐलान नहीं किया होगा कि जेल भरो आंदोलन किया जाए या कोई भी बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाए, नहीं लगता है। इसलिए कि आज के समय में केवल दो चीजों की राजनीति हो गई है, एक या तो जात की या एक धर्म की, या तो कुछ लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं या कुछ लोग जात की बातें करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी यादव समाज के लोगों के साथ एक बड़ी घटना हुई थी, अखिलेश यादव ने सीधे यह ऐलान कर दिया था कि हम एक आंदोलन छेड़ेंगे। मतलब एक कास्ट के लिए आप आंदोलन कर रहे हो, लेकिन एक तरफ स्कूल बंद किया जा रहा है, एक तरफ शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, उस पर आप खामोश हो। आखिर ऐसा क्यों? आखिर आप देश की जनता को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। आखिर हमारे देश की जनता, हमारी प्रदेश की जनता आखिर कब जगेगी, उनकी आंखें कब खुलेगी? एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के आज हम लोग बहुत ही गंभीर हैं। और आपने इतने गंभीर मुद्दे को लेकर के आज आपने हम जैसे एक छोटे से इंसान को आपने यहाँ बुला करके हमें एक सवाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे डिस्कस किया, चर्चा किया। आज एक ज्वलंत मुद्दा है, शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यक चीजों पे जो आती है, उस पे जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, कह दीजिए कि हमारी पीढ़ियों को, हमारे भविष्य को क्या किया जा रहा है? अपंग करने का, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक तौर पे अपंग करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से शिक्षा को लेकर के लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।